नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ संधि प्रकरण में गुण संधि। इससे पहले हमने संधि की परिभाषा सीखी, संधि के भेद कितने होते हैं ये सीखा, स्वर संधि सीखा, स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के भेदों का हमने नामोच्चारण करने के बाद उसके बाद हमने दीर्घ संधि के बारे में जाना। आज हम जानेंगे गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद्गुण। संधि अगर परीक्षा में गुण संधि किसे कहते हैं ये भी आ सकता है, आद्गुण भी आ सकता है, इन दोनों में से एक आएगा आद्गुण। अगर आद्गुण कहते हैं तब भी आपको यही चीज लिखना होता है, गुण संधि या आद्गुण। अब गुण संधि किसको कहते हैं आइए देखते हैं। अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। एक कंडीशन होती है गुण संधि में अ या आ के बाद, जैसे कि यहाँ पर आपको अभी बताया जाएगा अ के बाद ई आया है तो ए हो रहा है। अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। अ या आ के बाद लृ आए तो अल हो जाता है। ये जो चार चीजें हैं, ए हो जाता है, ए कैसे बनता है यहाँ पर लिख करके बताया गया है। ओ कैसे बनता है यहाँ पर बताया गया है। अर कैसे बनता है, अल कैसे बनता है, यही गुण संधि में सीखना है। अब उदाहरण देखते हैं। गणेश है, गणेश का संधि विच्छेद गण धन ईस होता है। अब क्या कर रहे हैं, गणेश में क्या, गण में क्या होगा, अंत में अ होगा, अकारांत है तो अ होगा, और ईस में से हम ई ले लेंगे, अ धन ई हो गया। अ धन ई कैसे हुआ आपको समझ में आ जाना चाहिए। गण में अ है, ईस में ई है तो अ धन ई। अब अ धन ई को जब हम मिलाएंगे ए होता है। ये अ धन ई बराबर ए होता है, यह हमने पूर्व में परिभाषा में, गुण संधि की परिभाषा में लिखा है। अ या आ के बाद, यानी कि यहाँ पर अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ठीक है ना। के बाद ई या ई आए, यानी कि यहाँ पर छोटी ई भी आ सकता है, बड़ी ई भी आ सकता है, तो हम एक ही लेंगे। यहाँ पर अ आया है, यहाँ पर बड़ी ई आया है, तो मिल करके क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ये पहली पंक्ति में लिखा गया है। तो गणेश में हमने देखा गण धन ईस अ धन ई बराबर ए। क्लियर है, ऐसा होता है गुण संधि में। अगला देखते हैं। अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। देखो महोदय में देखा, महोदय का हम संधि विच्छेद करेंगे, महाधन उदय होता है, तो महा में आ आकारांत है, आ है, आ लिख दिया गया है। उदय में जो पहला अक्षर है उ है, आ धन उ बराबर ओ होता है, ऐसा हमने यहाँ लिखा है। अ या आ के बाद, यानी कि यहाँ पर अ भी हो सकता है। आपको अगर एक तीर का निशान जैसा दिख रहा है तो दिखाई दे रहा होगा, आ है, यहाँ पर अ भी हो सकता है, और ये जो उ है यहाँ पर बड़ा उ भी हो सकता है, छोटा उ भी हो सकता है। दोनों मिलकर के आ धन उ ओ बनेंगे, चाहे छोटा उ आए, चाहे बड़ा उ आए, चाहे अ आए, चाहे आ आए, मिल करके ओ ही बनेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो महाधन उदय में आ धन उ बराबर ओ बनता है, और जो ओ है आपको महोदय में दिखेगा, महोदय में ओ दिख रहा है। और जैसे अ धन ई बराबर ए होता है, ए गणेश में दिखेगा, ए की मात्रा है तो ए दिखेगा। तो बारीकी से आप इन दो उदाहरणों को समझ पाएंगे। ये जो गुण संधि की परिभाषा है, इसको पढ़ने के बाद आप दो उदाहरणों को स्पष्टता के साथ सीखेंगे। ये देखेंगे कि आपने जो गुण संधि की परिभाषा लिखी है वह इसमें हो रही है, क्लियर हो रही है कि नहीं। एक बार पुनः, अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद री या री
कभी कभी बड़ी री भी होती है। री या री आए तो अर हो जाता है। आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। आपने ये री जो है एक ही देखी होगी, तो एक ही लिखा है मैंने, तो कभी कभी बड़ी री भी होती है। तो क्या होता है, एक लिरी है, लिरी भी होता है, तो लिरी सिंगल ही होता है, तो हमने अ या आ के बाद लिरी आए तो अल हो जाता है लिखा है। जैसे एक शब्द है महर्षि। गुण संधि में एक शब्द होता है महर्षि। आप नोट कर लीजिएगा महर्षि शब्द का संधि विच्छेद करना है उसमें गुण संधि में ही। महर्षि शब्द में गुण संधि कैसे है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक दूसरा उदाहरण गुण संधि का आपको बताने जा रहा हूं, तवलकार। तो दो उदाहरण ये लिखे हैं, दो उदाहरण मैंने आपको मौखिक बता दिए हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करेंगे कि उसमें गुण संधि है कि नहीं। तो गुण संधि के विषय में इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए और ये समझ में भी आना चाहिए। खाली लिख दिया, ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया नहीं, आपको इसी तरीके से दो उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं, दो मौखिक बता दिए, ऐसे जितने भी गुण संधि के उदाहरण होते हैं सारे के सारे आ जाना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप गुण संधि अभी सीख रहे हैं, अपनी कॉपी में कम से कम 10 गुण संधि के उदाहरण लिखेंगे और उनका संधि विच्छेद करेंगे और उनको स्पष्ट करेंगे कि उनमें गुण संधि कैसे हो रही है। ये वाले सूत्र उनमें आना चाहिए, अ धन ई बराबर ए आना चाहिए, आ धन उ बराबर ओ आना चाहिए। तो इसमें से चार जितने भी नियम बनते हैं वो नियम उसमें लिख करके आप कम से कम 10 उदाहरण गुण संधि के बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। हो सकता है कोई गुण संधि का उदाहरण आपके पास है, वह आपको नहीं आ रहा है, तब भी उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा और ये बोलिएगा कि इसका संधि विच्छेद कर दीजिएगा। तो आप अपनी समस्या को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये रहा गुण संधि और सूत्र है आद गुण। ध्यान रहे, जब परीक्षा में आएगा गुण संधि किसको कहते हैं ये नहीं आएगा, आद गुण किसको कहते हैं ये पूछा जाएगा। तो आपको समझना है आद गुण जो है गुण संधि है, उसके बारे में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी होगी। तो अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं। अगली संधि है यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। आइए आज हम यण संधि के बारे में जानते हैं, जिसका सूत्र है इको यणचि। देखो, अगर इको यणचि को भी हम समझने का प्रयास करें, इसमें एक इक प्रत्याहार है, एक यण प्रत्याहार है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं या कोई भी बच्चे हैं, आपने माहेश्वर सूत्र जरूर सीख लिए होंगे। माहेश्वर सूत्र में से जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनसे 42 प्रत्याहार निकलते हैं। तो 42 प्रत्याहार में एक इक प्रत्याहार भी था, एक यण प्रत्याहार भी था। बस यहीं से इसको समझ जाइएगा। इक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ई उ री लिरी आते हैं। और यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं, य र ल व आते हैं। देखिएगा, यण प्रत्याहार में य आता है, य कोष्टक में, व आता है, र आता है, ल आता है। बस यही यण संधि है। यण संधि का सूत्र याद करना है इको यणचि। इको यणचि में इक का मतलब क्या होता है ये याद करना है, यण का मतलब क्या होता है ये याद करना है। चलिए, यण संधि इको यणचि संधि किसको कहते हैं देखिएगा। ई के बाद अ या आ आए तो य हो जाता है। जैसे कि देखिएगा, ई के बाद अ आ रहा है ना, तो य हो गया। उ के बाद अ या आ आए तो व हो जाता है। देखो, उ के बाद अ आ रहा है ना, व हो गया। री के बाद अ या आ आए तो र हो जाता है। और ली के बाद अ या आ आए तो ल हो जाता है।
जैसे अब इसके दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहले आपको समझा देता हूं दो एग्जाम्पलों को, उदाहरणों को। जैसे यद्यपि है, यद्यपि का संधि विच्छेद आपने सुना होगा, देखा होगा, यदि धन अपि होता है। अब इसको क्लियर करते हैं कि इसमें यण संधि का नियम प्रयुक्त हो रहा है कि नहीं। यद्यपि में यदि धन अपि है, यदि में ई है, आपको मालूम है यहाँ से हम ई लेंगे, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई लिया है। देखो अपि में ओ लेंगे, अपि से क्या लेंगे, ओ लेंगे, ई धन ओ बन गया। अब ई धन ओ बराबर य होता है, जैसा कि हमने यहाँ बोला है, ई के बाद ओ आए तो य हो जाता है, यही चीज बोला है ना। तो ई के बाद ओ आए तो य हो जाता है। अब ई कहाँ से लिया हमने, यदि से लिया। ओ कहाँ से लिया, अपि से लिया। य कहाँ है, यद्यपि में है, यद्यपि में य है। अगर आपको एक बार और यद्यपि को किस तरीके से लिखा जाता है, य द्य पी, जैसे कि मैंने बोला ये भी यद्यपि है, ये भी यद्यपि है। मैं क्या दिखा रहा था आपको, ई तो दिख चुका है, ओ भी दिख चुका था, य भी दिखाना था। य इसमें है, यद्यपि में य है। अगर आपको यहाँ य नहीं दिखाई दे रहा है तो ये यद्यपि, ये यद्यपि सेम है, तो ये यहाँ पर य दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको अब कट कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था। तो यद्यपि और यद्यपि सेम होते हैं, तो य उसमें दिख रहा है। अच्छा, जैसे मध्वरी है, मध्वरी क्या है, मधु धन अरि, इसका संधि विच्छेद होता है। अब मधु में क्या लेंगे, ऊ लेंगे, इतना तो समझ में आ गया। मधु से क्या लेंगे, ऊ, उकारांत है, ऊ ले लिया। देखिए अरि से क्या लेंगे, अ ले लेंगे, अ ले, ऊ धन अ बराबर व होता है। ऐसा हमने यहाँ पर बताया, ऊ के बाद अ या आ आए तो व हो जाता है। ऊ के बाद अ आए तो व हो जाता है, ठीक है ना। ऊ कहाँ से लिया, मधु से लिया। अ कहाँ से लिया, अरि से लिया। व कहाँ से, व कहाँ है, मध्वरी में व है, दिख रहा है ना आपको, व मध्वरी में। तो ये सारे जो अक्षर हैं वो आपको इन उदाहरणों में दिखेंगे। यण संधि को हमने सीखा। यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का सूत्र है, सूत्र है इको यणचि। सूत्र अनिवार्य रूप से याद करने हैं, बिना सूत्र से आपको संधि नहीं सीखने हैं। बिना सूत्र के जो जिनका विषय हिंदी है वो सीख सकते हैं, अगर सूत्र सही सीखा तो बहुत अच्छी बात है। यण संधि है इको यणचि, इक और यण प्रत्याहार होते हैं। इक का मतलब क्या बताया मैंने, ई उ री लिरी। आपको यहाँ पर ई उ री लिरी का प्रयोग दिखा होगा। ई उ री लिरी के बाद अगर अ आए तो यण हो जाता है, य व र ल, ठीक है ना। यण प्रत्याहार के अंतर्गत य होता है, व होता है, र होता है, ल होता है। तो पुनः ई के बाद अ आए, अ या आ आए तो य हो जाता है। बाद अ या आ आए तो व हो जाता है। री के बाद अ या आ आए तो र हो जाता है। लृ के बाद अ या आ आए तो ल हो जाता है। जैसे यद्यपि, यदि धन अपि, ई धन अ बराबर य। मध्वरी मधु धन अरि, ऊ धन अ बराबर व। अब एक चीज यहाँ पर मैंने आपको केवल दो उदाहरण दिए हैं और मैं आपको पुनः बोल रहा हूं, अगर आप यण संधि सीख चुके हैं, आपको 10 कम से कम उदाहरण अपनी कॉपी में लिखने हैं। जरूर लिखिए, कहीं से भी लिखिए, कहीं से भी ढूंढिए, 10 उदाहरण लिखिए। अब जब 10 उदाहरण लिख दिए हैं तो आपको उनका संधि विच्छेद करना आना चाहिए, और संधि विच्छेद करने के बाद उसको ये देखना है कि इसमें यण संधि है कि नहीं। अगर 10 क्या 20 उदाहरणों में से 50 उदाहरण आप लिख लीजिएगा, अगर आपको इस शब्द में कौन सी संधि है ये नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा। लेकिन आपको ये यण संधि तभी समझ में आएगी जब आपको यण संधि का सूत्र आ जाएगा, यण संधि की परिभाषा आ जाएगी, और ये 2 उदाहरण समझ में आ जाएंगे, और इसके साथ साथ 10 और उदाहरण समझ में आएंगे, तब जाकर के आपको यण संधि समझ में आएगी। आप 10 उदाहरण अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, कहीं से भी। अगर संधि विच्छेद नहीं आता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा उसका।
और इसी प्रकार से मैंने गुण संधि आपको बता दी है। गुण संधि का सूत्र है आद्गुण। इसको इस्तेदा तो जरूर याद कर लीजिएगा, 10-15 एग्जाम्पल और सेट कर लीजिएगा, कहीं से भी देख लीजिएगा। और संधि विच्छेद पूछना है, नियम पूछना है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इससे पूर्व हमने आपको दीर्घ संधि बता दिया है, जिसका सूत्र जरूर याद करना है, अकः सवर्णे दीर्घ। उसके बारे में हमने 4 एग्जाम्पल भी बताए आपको 10-12 एग्जाम्पल और लिख लेने चाहिए ताकि आपको दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले हमने स्वर संधि बताया था आपको। स्वर संधि किसको कहते हैं यहाँ पर लिखा गया है। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो स्वर संधि के विषय में बता दिया। स्वर संधि के भेद ये दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि है, प्रकृति भाव संधि है। तो हम इसमें से सारे तो नहीं बताएंगे आपको, फिर भी इम्पोर्टेंट हम बता चुके हैं और भी कुछ बताएंगे। दीर्घ संधि बता दिया, गुण संधि बता दिया, यण संधि बता दिया। अगली वीडियो में हम आपको वृद्धि संधि और अयादि संधि के विषय में बताएंगे सूत्र सहित। से पहले संधि के विषय में आपको बताया था। संधि किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन अर्थी, आधन अ बराबर आ। संधि 3 प्रकार की बताई गई थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। स्वर संधि के विषय में ये बताया था। स्वर के बाद स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है वहां स्वर संधि होती है। जैसे देव धन आलय, देवालय, यहाँ पर स्वर के बाद स्वर आना चाहिए। औधन आ बराबर आ, जैसे कि ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो स्वर संधि होगी। स्वर संधि के निम्न भेद बताए गए थे, जो भी अभी मैंने आपके सम्मुख पुनः रख दिए थे। दीर्घ संधि भी बता दिया, गुण संधि भी बता दिया, यण संधि भी बता दिया। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। संधि से संबंधित कोई भी समस्या आपको यहाँ पर आ रही है, इन 3 संधियों से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।